साक्षी की शादी के बाद ससुराल में पहली बसंत पंचमी थी और साक्षी घर की नई बहू थी। इस वजह से इस त्योहार में सभी नजदीकी रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा था। साक्षी बहू, ये लो, कल बसंत पंचमी के त्योहार पर तुम ये पीली साड़ी पहनना, तुम पर बहुत खिलेगी। थैंक यू मम्मी जी, ये साड़ी बहुत सुंदर है। मेरी बहू भी तो बहुत सुंदर है, तो साड़ी तो सुंदर होगी ही। बहुत चलती हुई दुकान है मार्केट की, वहीं से छांट कर बढ़िया बनारसी साड़ी लाई थी तुम्हारे लिए, खास बसंत पंचमी पर पहनने के लिए। सास और साक्षी को प्यार से बातें करते हुए देखकर बड़ी बहू अरुणा मन ही मन जल भुन रही थी। मुझे तो आज तक इतना प्यार नहीं दिया, छोटी बहू को तो देखो कैसे प्यार लुटा रही है। मेरी शादी के बाद पहली दिवाली थी तो मुझे कितनी सस्ती सी साड़ी दे दी थी, और इसको देखो बनारसी साड़ी दी है, जैसे ये कहीं की महारानी आई हो। बसंत पंचमी के दिन कल सब पीले कपड़े पहनेंगे। अरुणा बहू, सुबह ही सारे रिश्तेदार आ जाएंगे और पंडित जी को हवन के लिए बोल दिया है। तुम भी सुबह जल्दी उठ जाना। कल नई बहू के हाथ के मीठे चावल भी बनने हैं, तो तुम साक्षी की मदद कर देना। जी मम्मी जी, देखती हूँ कैसे ये मीठे चावल स्वादिष्ट बनाती है। मीठे तो नहीं, नमकीन चावल जरूर बनेंगे। कल बनाकर देखिए मीठे चावल, मैं तो नमक भर दूंगी चावलों में। सभी रिश्तेदारों के सामने इसका बहुत अपमान होगा, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अरुणा के मन में ईर्ष्या घर कर गई थी। अगले दिन बसंत पंचमी का त्योहार था। माँ सरस्वती की पूजा के लिए सारी सामग्री को एकत्रित किया और सरस्वती पूजन की पूरी तैयारी देखकर साक्षी की सास सुलोचना बहुत खुश हुई। साक्षी बहू, तुम्हें तो बसंत पंचमी की पूजा की सारी विधि विधान पता है। तुमने सरस्वती माता के पूजन के लिए जो तैयारी की है वो बिल्कुल सही है। मैं सोच रही थी तुम्हें पूजा की तैयारी के लिए कुछ बताऊंगी, पर तुम्हें तो सब कुछ पता है। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। अब बढ़िया से पीले मीठे चावल और बना लो। पंडित जी आएंगे, हवन करेंगे, उसके पश्चात माँ सरस्वती को पीले मीठे चावलों का भोग लगेगा। हमारी नई बहू के हाथ के मीठे चावलों का भोग, इससे हमारे घर में खुशहाली और बसंत की बहार फैल जाएगी। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बढ़िया मीठे चावल तैयार करूं। अजय और विजय, तुम दोनों भी पीले कुर्ते पजामे पहनकर तैयार हो जाओ। उसके बाद पंडित जी आएंगे तो हवन में बैठना है। मम्मी, मैं तो बस तैयार होने जा रहा हूँ। मैं ना अगर आ चुका हूँ, बस पीला कुर्ता पजामा पहनना है। अरुणा भाभी, आज आपने पीली साड़ी नहीं पहनी? हाँ अरुणा, तुमने क्यों नहीं पीले कपड़े पहने आज? मुझे किसी ने थोड़ी दी है नई साड़ी जो मैं पहनूं। आपने साक्षी को दी थी नई साड़ी, इसलिए उसने पहन ली। मेरे पास नई पीली साड़ी नहीं है, पुरानी मैं पहनना नहीं चाहती। तो अगर मन था तो नई खरीद लेती बहू। तुम इस घर में इतने सालों से रह रही हो। साक्षी नई बहू है, इसलिए मैंने पहली बसंत पंचमी पर उसे तो खरीद कर देनी ही थी। आगे तो वो खुद ही खरीदेगी ना। तुम एक बार मुझे कहती तो क्या मैं तुम्हें मना कर देती? तुम्हारा अपना घर है, जो मर्जी खरीदो, जो मर्जी पहनो। अब जो है वही पहन लो, ऐसे पूजा का अनादर होता है। अरुणा, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, जाओ पीली साड़ी पहन लो। अरुणा मुंह बनाते हुए कमरे में गई और एक पीली साड़ी पहनकर आ गई। बसंत पंचमी के उत्सव की सारी तैयारियां हो चुकी थी। रिश्तेदारी के भी सभी लोग आने शुरू हो गए थे। भाभी, आज तो साक्षी मीठे चावल बना रही होगी। हाँ ननद जी, रिवाज के मुताबिक आज नई बहू को ही मीठे चावल बनाने हैं, इसलिए मैंने साक्षी को बोल दिया है कि वो गुड़ वाले मीठे पीले चावल बना ले। बस रसोई में वही बना रही है। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पंडित जी हवन के लिए कितनी देर में आएंगे? 9 तो बज गए हैं। बुआ जी 11 बजे तक बोल रहे थे। सुबह उन्हें कहीं और बसंत पंचमी की पूजा के लिए जाना है, उसके बाद हमारे घर आएंगे। अच्छा है, तब तक छोटी बहू रानी मीठे चावल भी बना लेगी। सभी लोग साक्षी के हाथ के मीठे चावल खाने की प्रतीक्षा में थे। साक्षी ने माँ सरस्वती का नाम लेकर बहुत ही स्वादिष्ट मीठे चावल बनाए। साक्षी कुछ देर के लिए कमरे में गई तो पीछे से अरुणा ने चावलों में नमक मिला दिया और खूब खुश होकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद हवन प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात माँ सरस्वती को मीठे चावल का भोग लगाया गया। कहते हैं किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले यदि भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो वह कार्य शुभ हो जाता है और उस कार्य पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसा ही कुछ साक्षी के हाथों के बने हुए मीठे चावलों के साथ हुआ। माँ सरस्वती ने अपने चमत्कार से साक्षी के बने हुए मीठे चावलों में नमक के स्वाद को हटा दिया। सबने जब चावल खाए तो साक्षी की बहुत प्रशंसा की। साक्षी बहू, तुमने चावल बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। हाँ भैया, ये तो सच है। साक्षी बहू के हाथों के मीठे चावल बहुत बढ़िया अच्छे से खिले हुए बने हैं। मीठा भी बिल्कुल बराबर है।
साक्षी बहू, चावल बहुत अच्छे बनाए हैं। सब तुम्हारे हाथों के बनाए हुए मीठे चावल की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हम सभी को नई बहू को शगुन देना चाहिए। थैंक यू मम्मी जी, ये सब माँ सरस्वती की कृपा से हुआ है। मैंने चावल बनाते समय उनका ध्यान किया था, तभी आज मेरे हाथों से मीठे चावल अच्छे बने हैं। ये सब माँ सरस्वती और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद है। जीती रहो बहू, माँ सरस्वती की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो चावलों में नमक मिला दिया था, पर चावल तो मीठे और बहुत टेस्टी हैं। इनमें नमक का असर क्यों नहीं हुआ? क्या सचमुच माँ सरस्वती की कृपा साक्षी के ऊपर है? फिर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ करना सरस्वती माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नफरत में आकर आपके प्रसाद को खराब करने की कोशिश की। मुझे माफ करना माँ। अरुणा ने सरस्वती माता से क्षमा मांगी। तभी साक्षी चावल का प्रसाद लेकर आ गई। भाभी, सबने प्रसाद ले लिया, आप रह गए थे। ये लो खाकर बताओ चावल कैसे बने? बहुत टेस्टी बने हैं साक्षी। रुको, मैं अभी आई। साक्षी को उस दिन सभी ने कोई ना कोई शगुन जरूर दिया था, इसलिए अरुणा भी अपने कमरे में गई। उसके पास एक बहुत ही सुंदर नया सूट रखा था जो वो अपने लिए लाई थी। उसने वो सूट शगुन के रूप में साक्षी को दिया। साक्षी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। भाभी, ये तो बहुत सुंदर सूट है। थैंक यू भाभी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली। साक्षी अरुणा के गले लग जाती है। अरुणा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो भी साक्षी को प्यार से गले लगा लेती है। सभी लोग बहुत खुश। सुबह से रेखा 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। रेखा गुस्से से झुंझला गई। क्या मम्मी, ये हलवा वलवा मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है। अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है। रेखा, पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हूँ तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। सोशल मीडिया में देखकर भी तू नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा किसी जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा। मम्मी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगता ना तो आज तुम्हारी माँ रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती। ये सब किस्से कहानियों में ही होता है कि जादू से हलवा बन जाए, सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर रेखा के मन में ये बात घर कर गई। 15 दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। रेखा अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो भी जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन रेखा बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, घर का सारा काम हो गया है, आप इसी रिक्शा पर ये थैलियाँ लेकर घर चलो, मैं जरा शीतल के घर होकर आती हूँ। उसके घर से मुझे अपना मेकअप का किट उठाना है। उसने मेरे लिए कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था। शाम के समय ज्यादा ठंड में घूमो नहीं, वरना बीमार पड़ जाओगी। फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है, आज तो सबसे ठंडा दिन है और ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे पास गर्म शॉल है, वही ओढ़ लेती हूँ। रेखा शॉल निकाल कर ओढ़ने ही लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। आसपास लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे, ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना। नहीं बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं है। अम्मा, ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गर्म चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गर्म कपड़े पहन लेती है। इतनी देर में रेखा उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कोई इतनी मदद कहाँ करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मेरा नाम नीलम परी है। मुझे पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था। मैंने परी लोक में एक बूढ़ी परी का मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृथ्वी लोक में रहकर एक गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। पिछले 3 दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। आज तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो? नीलम परी, मेरी तो अभी एक ही दुविधा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आपके पास कोई उपाय है जिससे जादुई हलवा बन जाए और मेरी ससुराल में प्रशंसा हो? अच्छा, तो ये बात है। रुको। नीलम परी हवा में छड़ी घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का उपयोग करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। नीलम परी से चीनी लेकर रेखा घर जाती है और चुपचाप उस चीनी की पोटली को अपनी अटैची में रख लेती है। 2 दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है। देखो रेखा बहू, तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था। तब वर्षा ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। नीलम परी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हूँ। जादुई हलवा खाकर ये सब मेरी तारीफों के पुल बांध देंगे। और ऐसा ही हुआ। रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। रेखा की तारीफें सुनते देख उसकी जेठानी जल भुन रही थी। सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा बढ़िया बनाया है। अब बहू को शगुन के रुपए देने चाहिए। हाँ रेखा बहू, हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। रेखा बहू, कल घर में महापूजा है और मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए। और हमारे घर के रीति रिवाजों के अनुसार कुलगुरु को हम भोजन में सबसे पहले नई बहू के हाथ का हलवा ही खिलाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। रेखा अपनी अटैची में से चीनी की पोटली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊँ। वैसे मैं इस पोटली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है। अच्छा, तो ये बात है। ये रेखा हलवे में इस चीनी का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ अब ये कल हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन रेखा पूजा के लिए हलवा बनाने लगती है, पर जैसे ही वो अटैची देखती है, चीनी की पोटली गायब थी। वो परेशान हो जाती है। रेखा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था क्योंकि उसकी सास उसे बार बार आवाज लगा रही थी। रेखा को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा अचंभित हो जाती है। मैंने तो इस बार हलवे में नीलम परी की दी हुई चीनी डाली ही नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोटली छुपा दी थी, फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी रेखा के सामने नीलम परी प्रकट होती है। रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। जैसे आज तुम हलवा बनाने में हो चुकी हो, अब तुम्हें मेरी दी हुई जादुई चीनी की कोई जरूरत नहीं है। नीलम परी की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसकी जेठानी अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती है।